इस वीडियो में हम आपको कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड प्री एलोकेशन ये तीनों ही फीचर इसमें ऑन करके दिखाएंगे और इसकी एंट्री करके दिखाएंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग इस साइड पर जो अपनी साइड है सुपर मेगामाइंड कंप्यूटर सेंटर की, उस साइड पर आप विजिट कर सकते हैं। और इसके नोट्स भी जिस तरीके से मैंने आपको TDS के नोट्स प्रोवाइड कराए थे, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे उस पर जाके। और आपके लिए एक सुविधा और रहेगी इसके अंदर कि जो भी मैं यहाँ पर बटन प्रेस करूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने स्पेस प्रेस किया या फिर मैंने एंटर प्रेस किया, तो वो ऐसे करके इंडिकेट होके आएगा इस पर। तो इसलिए आप लोग इन पे भी ध्यान देते जाएं। जो भी आपका बॉक्स में जो सिंबल आ रहा है, जो भी कीवर्ड का साइन आ रहा है, उसको भी आप लोग देखते जाएं। जैसे मैंने एस्केप दबाया, आप देखिए यहाँ पे एस्केप लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको भी आप देखते जाएं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बटन कीबोर्ड में से प्रेस कर दिया और क्या क्या बन गया उससे। तो उसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो उसके लिए हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं, नई कंपनी बनाएंगे। तो क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, आपको पता है गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और यहाँ पे नई कंपनी पे हम लोग चले जाएंगे और क्रिएट कंपनी कर लेंगे। यहाँ पे अलग अलग फीचर ऑन करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर बात चलेगी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो अलग अलग कंपनी हम बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे बना के कॉस्ट सेंटर एंड यहाँ पर एंड का चिन्ह लगा के आप लोग कैटेगरी भी यहीं लिख सकते हो, कैटेगरी। अभी इधर हम लोग यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे सब कुछ, तो उसमें टाइम ज़्यादा हमें ख़राब नहीं करना। और यहाँ से कंट्रोल A कर दे, कंट्रोल A। देखिए जो बटन मैंने दबाया वो भी आ रहा है आपके लिए। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले F11 एंड F1, देखो पहले F1 आया, फिर F11 आया, फिर F1 आया। तो ऐसे करके आप लोग ये वर्ड जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, जो भी कीवर्ड, उसको आप लोग देखते जाएं। अब मुझे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को देखना है, तो कॉस्ट सेंटर मैंने यस कर दिया। ये जो आपका यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग इस एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग इसको बाद में देख लेना। अब इसके बाद में आता है हमारा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। तो इसको यहाँ यस करना है और बस इसको कंट्रोल A कर देना है। अभी इसमें दो ही फीचर बताऊंगा आपको, फिर कॉस्ट कैटेगरी के साथ प्री एलोकेशन बाद में बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमको स्वीकार कर लेना है। और जैसे ही आप लोग इधर वापस आओगे तो अकाउंट इन्फो में दो फीचर मिलेंगे, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट कैटेगरी का मतलब आप लोग मान लीजिए जैसे आप लोग स्टॉक कैटेगरी करते थे, ऐसे ही ये कॉस्ट कैटेगरी है। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप मान लीजिए इसको, और नीचे कॉस्ट सेंटर कि किस कॉस्ट कैटेगरी में कौन सा स्टॉक आ रहा है, वो बस ऐसे ही है। अब इससे पहले जब हम लोग एंट्री करते थे, पेमेंट की एंट्री जब हम करते थे, तो उसमें क्या करते थे, जैसे मान लीजिए एक बार मैं जाके दिखा देता हूँ पेमेंट पर, तभी आपकी समझ में आएगा। मैं यहाँ पेमेंट पर गया और इधर में जैसे मान लीजिए ये एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैश ले लिया। अब सैलरी को मैंने यहाँ से इंडिकेट कर दिया, सैलरी एक्सपेंस बनाया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाके, और मैंने बता दिया कि 50,000 का मेरी कंपनी में सैलरी के ऊपर एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं आया कि किस बंदे पर कितना हुआ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टैली सॉल्यूशन ने यहाँ पर जॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का निर्माण किया। तो देखिए अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों फीचर टैली के, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ये क्यों बने। तो पहले हम लोग यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी क्या बनाएंगे आप लोग, तो कॉस्ट कैटेगरी हम लोग सैलरी की बना लेते हैं, सैलरी की कॉस्ट बना लिया। इसको यहाँ पर देखिए ये दो चीज होती हैं, एलोकेट रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पर जो भी हमारी लायबिलिटी है, तो इसको यस करना होता है अगर हम लायबिलिटी के लिए ये बना रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी। और अगर उसके साथ हम लोग एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम, मतलब जो हमारे असेट्स हैं, अगर उनके लिए भी हम लोग बना रहे हैं, उसको बेचना है, अगर कुछ करना है, तो यहाँ उसको फिर हम लोग यस करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में बताएंगे इसकी एंट्री। तो उसको हम लोग, तो अब हमने यहाँ पर एक क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया कि सैलरी मुझे देनी है। अब किन किन को देनी है, तो उनको आप लोग यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर आ जाएंगे वो। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आ गई वहां पे। अब मेरे को देना है, देखो राम को पेमेंट देना है मेरे को, एंटर कर दीजिए। और मेरे को श्याम को देना है, एंटर कर दीजिए। और मुझे देव को पेमेंट देना है, तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब इसकी हम लोग एंट्री करने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से जाएंगे, आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इधर F5 आपका आ रहा है। अब यहाँ आपको किससे पैसा देना है, कैश से पैसा देना है, तो यहाँ पर हमें कैश ले लेना है, कैश। और कैश में जाके कंट्रोल एंटर करेंगे, तो इसको कैश का थोड़ा सा यहाँ भुगतान हमें पेमेंट का कर देना है कि मेरे पास कैश कितना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए है मेरे पास,
अब आप यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे ऑल्ट सी की मदद से, सैलरी का ही, सैलरी एक्सपेंस का बना लेंगे, सैलरी एक्सपेंस, और इसको आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको एंटर कर देंगे। और यहाँ पर इसका होना यस जरूरी है, और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। अब यहाँ आपने कितना दिया इनको, पेमेंट कितना दिया सैलरी एक्सपेंस को, भाई मैंने दिया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये दिए, या मैंने दिए इनको, चलो 50 नहीं, मैं देता हूँ यहाँ पर 60,000 का पेमेंट मैंने दिया। अब ये पूछ रहा है कि किसके लिए आपने दिया, ये प्राइमरी कॉस्ट सेंटर के लिए दिया, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी करी, क्या किया, तो सैलरी तो हमें पहले ऊपर दे दी, तो कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना है, ये देव है या राम है, किसको तुम लोग पेमेंट दे रहे हो, तो यहाँ 60,000 है, 60,000, इसमें से मैं कितना दे रहा हूँ इसको, 20,000 मैंने इसको दिया। इसके बाद में यहाँ पे राम, तो यहाँ पे 40,000 बता रहा है कि वो बचे हुए हैं, तो मैंने इसमें से दे दिया 10,000 इसको पेमेंट। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने ये जो देव है इसको पहले ही दे दिया, श्याम, जो पैसे बचे यहाँ पर मैंने इनको दे दी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना हुआ है, तो वो वहां पर इसको आइडेंटिफाई करेगा डिस्प्ले में जाके। तो ऐसे करके मैं इसको यस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ जाके डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले के लिए आप लोग डी दबा दें, और फिर आप किधर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, तो ऐसे करके यस एस दबा दें, फिर यहाँ पर सी दबा दें, फिर यहाँ पर आप लोग स्टॉक समरी देख लें। तो आप लोगों को देख रहा है कि भाई तुमने जो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दी थी वो कितनी दी थी, 60,000 की दी थी। अब उसमें से कितना पैसा किस किस को मिला है, तो आप लोग यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो। यही मतलब होता है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का। हमने यहाँ पर ये जो कॉस्ट कैटेगरी बना ली, इसमें यहाँ पर ये सैलरी का स्लैब बना लिया, और इसमें देव, राम और श्याम को हमने पेमेंट कितना कितना दिया, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि मैंने 60,000 का खर्चा इन तीनों के ऊपर किया। अगर मैं इसको जर्नल में जाके करता एंट्री को, तो वहां पे आइडेंटिफाई नहीं होता कि कितना किसने किसको किया है। चलिए, अब आप लोगों ने ये चीज देखी। इसके बाद कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसके अंदर वो गए हैं, क्या किया है, कैसा पेमेंट कितना दिया है, अलग अलग देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिया है। लेजर ब्रेकअप देख सकते हैं कि आपने लेजर जो बनाया था उसको कितना पेमेंट दिया था, उसके लिए कितना पेमेंट आपने एलोकेट किया था। अब इसके बाद में यहाँ पर ग्रुप का, कि आप इनडायरेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप वाइज देख लेंगे कि इसको आपने कितना खर्चा दिया। ऐसे ही करके हम लोग इसको पूरे को डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर को वॉच कर सकते हैं। अब बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद में अब दूसरी जो एंट्री हमारी आ रही थी वो क्या थी, मैं एक इसमें एडवांस फीचर को भी बताना चाहता था आपको। तो वो फीचर था, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो ये कंपनी हम लोग यहाँ कर देंगे प्री एलोकेशन, प्री एलोकेशन के नाम से बना देंगे कॉस्ट। ये कॉस्ट कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ इसको स्वीकार कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। अब देखिए आप लोगों को ये कंपनी आपकी बन गई, और फिर F11 प्रेस करना है, F1 प्रेस करना है, एंड देन फिर इसमें आपको जो कॉस्ट सेंटर है उसको यस करना है। कॉस्ट सेंटर यस करने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, इधर आपको यस करना है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। तो ऐसे करके इसको यस करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए स्पेस दबाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपने जो प्री एलोकेशन कॉस्ट कंपनी है उसके लिए कॉस्ट सेंटर क्लास क्या बनानी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक क्या करना चाह रहे हैं कि रेंट देना चाह रहे हैं किसी को। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना आपको रेंट देना है उसके लिए एक क्लास बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या दबाएंगे आप लोग, इधर नाम क्या लिखेंगे, इधर नाम लिखेंगे, यहाँ ऑल्ट सी नहीं दबाना, नाम लिखना है क्या, मंथली रेंट, मंथली रेंट आपको लिखना है, मंथली रेंट कॉस्ट, एंटर कर देना है। अब देखिए ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में चला गया, मंथली रेंट कॉस्ट। अब इधर आपको दबाना है ऑल्ट सी,
कि आप लोग किस महीने में कितना रेंट उसके लिए फिक्स कर रहे हो। तो जैन में मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, देखिए 100% है, लेकिन मैं 100% में से इधर देना चाहता हूँ जनवरी के लिए मात्र 20%। तो 20%। अब मैं ऑल्ट सी दबाऊंगा, इसके साथ फैब लिखूंगा इधर, फैब, और इस फैब में मैं देना चाहता हूँ कितना, जो बचा हुआ 80%, उसमें से 30% देना चाहता हूँ फैब के अंदर। अब मार्च के लिए ऑल्ट सी दबाएंगे, ऐसे करके मार्च कर देंगे इधर। मार्च के बाद में आप लोग निकल जाएंगे, तो जो बचा को चाहे हम लोग मार्च में देना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने पहले ही प्री डिजाइन कर दिया, उसको प्री एलोकेशन कर दिया, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर कर दिया कि इतना पैसा हमें इस मंथ में रेंट का खर्च करना है। अब चले जाइए आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में एंड F5 प्रेस कर लीजिए। तो देखिए जो भी आपने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाई थी वो सब आ गई, फेब आ गया, जनवरी आ गया, मार्च आ गया। अगर हम इसमें मंथली रेंट कॉस्ट नहीं बनाते तो अलग अलग हमको एलोकेशन करना पड़ता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मंथली रेंट कॉस्ट बना लिया और एंटर कर दिया। किससे पैसा देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, ठीक है साहब। कि अब यहाँ पर जो रेंट है ना, मंथली रेंट है, उसका एक लेजर बना लेंगे। तो इसको ऑल्ट सी के साथ आप लोग प्रेस करेंगे और यहाँ लिख लेंगे मंथली आपका रेंट, मंथली रेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएंगे, इसको यस रहने देंगे और इसको स्वीकार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो भी पैसा देना है, जैसे मान लीजिए मुझे तो देना है कितना, 80,000 रुपये देना है। तो 80,000 रुपये मैंने यहाँ पर इसको पेड कर दिया, लेकिन अभी 80,000 का वहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर कैश कम पड़ गया। तो कैश डालिए, कंट्रोल एंटर करिए और इसमें कैश को जो है बढ़ा दीजिए। कैश को स्वीकार कर लिया, मंथली रेंट आपने ले लिया इधर और यहाँ पर 80,000 रुपये डाल दिए और इसको एंड ऑफ द लिस्ट करके निकल गए। अब आप लोग समझिए, देखिए जाके कि देखिए आपने केवल यहाँ पे 80,000 रुपये डाले, लेकिन डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो वहाँ पे अपने आप पहुँच जाएंगे कि जितना % आपने दिया था उतना % उस महीने में रिजर्व हो गया है। तो आप इसके लिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट के लिए S दबाएंगे, फिर C दबाएंगे कॉस्ट सेंटर के लिए, फिर इधर आपको C दबाना है। तो देखिए आपने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिया था 80,000 रुपये और अभी इसमें से 24,000, 16,000 और मार्च में 40,000 इसमें पेमेंट चला गया। देखिए ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है और इसको आप लोग देख सकते हो, कर सकते हो। कितना, कौन सा वाउचर में, देखो वाउचर मैंने एक ही वाउचर दिया लेकिन उसमें पेमेंट मैंने 3 कर दिए। तो इस तरीके से आप लोग कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देख सकते हो कि आपका फरवरी में कितना था, मार्च में कितना था, कौन से सेक्शन में गया था। लेजर ब्रेकअप कर सकते हो, मंथली रेंट था उसमें ये आपकी एंट्री कितनी आ रही थी। यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल से देख सकते हो। ये डिटेल से आपका नहीं आ रहा है तो आप ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो ऐसे करके आप लोगों को डिटेल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही फायदा है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी एंड प्री एलोकेशन का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।